जब मौन ने ईश्वर से परिचय कराया, कभी आपने मौन की आवाज को ध्यान से सुना है? जहाँ शब्द नहीं, केवल अनुभूति बोलती रहती है, वहाँ से आत्मा अपनी यात्रा शुरू करती है। भीड़ में रहते हुए भी मन अकेला महसूस करता है। हर मुस्कान के पीछे छिपा दर्द कोई नहीं देखता। हर इंसान बाहर मजबूत, भीतर से बहुत थका होता है। जीवन प्रश्न पूछता है, उत्तर मौन में छिपे रहते हैं। शायद ईश्वर भी वही मौन होकर परीक्षा करता है। आज की कहानी उसी मौन से जन्म लेती है। एक छोटे से शहर में अरुण नामक युवक रहता था। अरुण साधारण था, सपने असाधारण लिए चलता था। हर सुबह वह उम्मीद लेकर काम पर निकलता, हर शाम थकान और खालीपन लेकर लौट आता। भीड़ में रहकर भी उसका मन अक्सर सूना रहता। उसके पास सब था, फिर भी सब अधूरा सा लगता। रात को छत पर बैठकर वह आकाश को देखा करता। तारों से वह अनकहे प्रश्न पूछ लिया करता। उत्तर कभी नहीं मिलते, बस मौन और बढ़ जाता। अरुण ने मंदिर जाना शुरू किया, समाधान की आशा में। घंटियों की आवाज में थोड़ी शांति मिलती, लेकिन मन के भीतर का शोर शांत नहीं होता। वह भगवान से प्रश्न करता, उत्तर नहीं मिलता। धीरे धीरे उसके भीतर निराशा घर करने लगी। उसे लगा ईश्वर भी शायद सुनते नहीं। जीवन यांत्रिक बनता जा रहा था। हर दिन सांसें चल रही थी, पर जीवन महसूस नहीं। एक दिन अचानक नौकरी चली गई। अरुण की घर की जिम्मेदारियां अब और भारी लगने लगी। माता की दवाइयाँ, किराया, भविष्य की चिंता। रातें अब नींद नहीं सवाल लेकर आती। वह खुद से हारने लगा, अंदर से टूटने लगा। इसी संघर्ष में एक दिन कुछ अलग हुआ। बारिश की ठंडी शाम थी, रास्ता सुनसान था। अरुण भीगता हुआ धीरे धीरे घर लौट रहा था। तभी सड़क किनारे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा। कपड़े फटे थे, आंखों में गहरी शांति थी। वह मुस्कुराकर अरुण की ओर देख रहा था। अरुण ने नजरें चुरानी चाहिए, पर रुक गया। बूढ़े ने धीमे स्वर में केवल इतना कहा, बेटा, क्या तुम भी अपने आप को ढूंढ रहे हो? यह सुनकर अरुण चौंक गया।
अंदर तक उसने पूछा, आप मुझे कैसे जानते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, पहचान शब्दों से नहीं होती। दोनों पास में छतरी के नीचे बैठ गए। बारिश मानो संवाद को सुन रही थी। अरुण ने अपना सारा दुख कह सुनाया। नौकरी, डर, ईश्वर से शिकायत, सब कुछ। बूढ़ा ध्यान से सुनता रहा, बिना टोके। फिर बोला, शिकायत से नहीं मिलता। उसने कहा, जब इंसान टूटता है तभी जुड़ता है, जब सब छिनता है तभी सत्य दिखता है। ईश्वर बाहर नहीं है, भीतर उतरता है। जहाँ अहंकार चुप हो जाता है। अरुण की आंखें भर आई। पहली बार बूढ़े ने अरुण के हाथ में दिया छोटा दीपक। कहा, इसे जलाना जब भीतर अंधेरा बढ़े। प्रकाश बाहर नहीं, तुम्हारी दृष्टि में आएगा। इतना कहकर वह भीड़ में खो गया। अरुण देर तक उसी जगह बैठा रहा। उस रात अरुण ने दीपक जलाया। मौन में कोई मंत्र नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, बस अपनी सांसों को महसूस करता रहा। धीरे धीरे मन का शोर कम होने लगा। पहली बार उसने स्वयं को सुना। उसे लगा जैसे कोई भीतर मुस्कुरा रहा है। उसी क्षण उसे समझ आया, ईश्वर कोई शक्ति नहीं, एक स्थिति है। जहाँ स्वीकार है वहाँ शांति है, जहाँ समर्पण है वहाँ मार्ग है। अरुण ने अगली सुबह नया दृष्टिकोण अपनाया। काम नहीं मिला पर उम्मीद जीवित रही। वह हर कार्य को साधना समझने लगा। संघर्ष को उसने शिक्षक मान लिया था। ईश्वर उसे बाहर नहीं, भीतर मिला। शांत मन ही सबसे बड़ा मंदिर बन गया। अब आप स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या आप ईश्वर को बाहर ढूंढ रहे हैं? क्या आपने भीतर सुनने का, क्या आप अपने भीतर सुनने का साहस रखते हैं? शायद उत्तर पहले से ही आपके अंदर है, बस मौन होकर
सुनने की देर है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को